नमस्कार, मैं हूं अंजू सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। कोरोना के समय से यूपीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मोदी सरकार से उन लोग का निवेदन है कि उन लोग का फिर से परीक्षा की जाए और बताया जाए कि मतलब उन लोग का एक बार और मौका दिया जाए। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। एक स्टूडेंट है उस समय का, आइए उनसे बात करते हैं इसके बारे में। तो सर बताइए कि ये कोरोना काल से तो आप लोग डिस्टर्ब हुआ है, तो फिर इस पर आप क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली मैम, आप जिस तरह से पोस्टर में आप देख सकते हैं, आप उधर जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा कुछ डिमांड्स है। पहला तो उसमें लिखा हुआ है टू कोविड एंड सीसेट कंपल्सरी अटेम्प्ट। उसका कारण यह है कि कोविड-19 पूरे वर्ल्ड के लिए एक मेजर प्रॉब्लम था, जिसके कारण पूरी हम इंडिया में अपने घर में पैक थे। उसके कारण बहुत सारे लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुए। उसके कारण हम लोग का डिमांड है कि एक अटेम्प्ट तो मिलना ही चाहिए कोविड के कारण। दूसरा है कि सीसेट एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ है, वो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ 100 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 29 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस रहने से बहुत सारे लोगों में जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, उनको वो बहुत डेफिसिट में गए हैं, जिनके कारण उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जो बहुत पिछले बार मेंस भी लिखे थे, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो उनके लिए कंपल्सरी अटेम्प्ट की डिमांड है हम लोग की। तीसरी है कि आप जैसा देख सकते हैं कि सीसेट एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की मांग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो 112वीं जो वहाँ लिखा हुआ है 112वीं रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें बताया गया है कि पिछले 20 सालों में जब 2013 से जब से हमारा ये सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके कारण किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोगों को, खास करके टेक्निकल बैकग्राउंड के लोगों का पॉपुलेशन बढ़ा है हमारा इसमें यूपीएससी एग्ज़ाम में, और ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोगों का पॉपुलेशन घटता चला गया है, जिसके कारण इसका मतलब ये बताता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा है। और हम चाहते हैं उस लेवल प्लेइंग फील्ड में आए ताकि सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। चौथी डिमांड है कि आंसर की ब्लंडर्स का 2022 का जो पेपर सेट हुआ था, यूपीएससी जो पेपर सेट की थी, उसका आंसर वो 14 महीने के बाद दिए 2023 में। आंसर की 2023 में आया, उसमें 7 क्वेश्चंस का आंसर गलत दिए हैं, जिसका हम लोग कैट में और दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग का केस है, चल रहा है अभी। तो मुझे, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिफाइंग होता है वो 0.2 0.3 मार्क्स के लिए लोग नहीं क्वालिफाई करते हैं, और आप 7 क्वेश्चन, इसका मतलब कि 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आप गलत आंसर कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सभी मामलों को लेते हुए 112वीं रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का था, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है और उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो हम सिर्फ सरकार से ही डिमांड करते हैं कि उस रिफॉर्म को जो आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी मांग रही है या तो स्टूडेंट्स मांग रहे हैं, उसको आप लागू कीजिए, और हमारा कोई डिमांड नहीं है। तो कोरोना काल में इन छात्रों की क्या गलती है? ये तो बीमारी आई थी, तो इसमें मोदी सरकार को सुनना चाहिए। बिल्कुल, इसके बारे में क्या? बिल्कुल सुनना चाहिए मैम। उसका कारण ये है कि अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले यूपी पुलिस का वैकेंसी आया, उसमें भी डिमांड किया गया बच्चों की तरफ से कि हमारा मतलब एज कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद वैकेंसी नहीं आया और वहाँ मिला है। और से बहुत स्टेट्स में गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि कंपनसेशन दिया है, एज कंपनसेशन हो या तो अटेम्प्ट में कंपनसेशन हो। तो हम भी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, कोविड है ना, किसी आम इंसान का दिया हुआ ये श्राप नहीं था। तो आप हम लोग को भी सहानुभूति रखते हुए हमारा भी अटेम्प्ट कंपनसेटरी अटेम्प्ट मिलनी चाहिए। बस हम सिर्फ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पे उनको ये एक्शन लेना भी चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो एक सरकार से आपको यही नहीं चांस तो और मिलने चाहिए। बस आप सही बोल रहे हैं मैम। उसका कारण ये है कि हम सरकार से डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अटेम्प्ट मांग रहे हैं। हम एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे, तभी हमें जॉब मिलेगा, अदरवाइज हमें जॉब मिलेगा नहीं, है ना। तो हम ये सिर्फ डिमांड कर रहे हैं कि हमको आप अटेम्प्ट दीजिए, बाकी वो हमारी मेहनत या हमारे चांस पे डिपेंड करता है कि हम उसमें क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। हम आपसे डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें देने में सरकार को कुछ दिक्कत होनी चाहिए। तो जब दूसरी जो ये आप बोल रहे हैं, हाँ, जैसा कि आप
तो श्रीमती दूसरी डिपार्टमेंट जो अपॉइंटमेंट दे रही है तो यूपीएससी को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हाँ, मैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम। बहुत सारे डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग अदर स्टेट के जो स्टेट पीसीएस हैं, जैसे बिहार के पीसीएस हैं, यूपी के यूपीपीएससी हैं, ये लोग सारे अटेम्प्ट देने के लिए तैयार हैं। उन्हें इशू नहीं है। मुझे पता नहीं कि यूपीएससी अटेम्प्ट क्यों नहीं देना चाहती है, क्योंकि या तो वो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो हो सकता है वो थोड़ा एडमेंट हो अपने, है ना, निर्णय पे। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर कम से कम ये रहम कीजिए। हम लोग इतने सारे स्टूडेंट्स इतने ठंडी में खड़े हैं, हम सिर्फ आपसे डिमांड कर रहे हैं। हम ये मेरा मतलब हमारा अधिकार भी है, हमको मिलना चाहिए। बाकी लोगों को मिला है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? छात्राओं का मेहनत तो सरकार सुने कि मतलब एक बार देख रहे कि छात्र इतना दिनों से मेहनत किया तो एक चांस मिल जाना चाहिए। तो इसलिए हाँ, हमारी सरकार, हमारी अभी की जो वर्तमान सरकार है वो कहती भी है कि युवा शक्ति हमारे देश की शक्ति है, और यही युवा शक्ति उनसे डिमांड भी कर रही है कि आप हमें चांस दीजिए, क्योंकि हमारे देश का युवा शक्ति भविष्य है। और सरकार को इसके ऊपर सही कदम सुनवाई करनी चाहिए, सही कदम उठाने चाहिए, ताकि हम देश के भविष्य में अपना योगदान कर सकें। अगर इस पे सरकार नहीं सुनाई करेगी तो इस पे आप लोग क्या करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि सरकार नहीं सुनवाई करेगी। सरकार के कानों तक यदि ये बात पहुंचेगी, हम लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बात हमारी प्रधान सेवक जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके पास पहुंचे। और मुझे पूरा यकीन है हमारे सरकार पे कि वो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे वो ज़रूर एक्शन लेंगे, और उन्हें लेना भी चाहिए, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ एक एटेम्प्ट मांग रहे हैं जिसमें हम यदि क्वालिफाई होंगे तो हम सर्विस में आएंगे, नहीं क्वालिफाई होंगे तो सर्विस में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आपसे नौकरी ही मांग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें उनको भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यदि सुनते हैं तो सारे देश के युवाओं के लिए भलाई है।